खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कुछ लोगों को कोरोना महामारी से भी धर्म का रंग देखने की बीमारी लग चुकी है। इस तरीके की दो घटनाएं राजस्थान में सामने आई। चूरू के सरदार शहर से पहली घटना सामने आई, जहां धार्मिक आधार पर कोरोना के इलाज में भेदभाव देखने को मिला। वहीं जयपुर के रामगंज इलाके के हालात अब सामान्य हो चुके हैं, लेकिन अब भी रामगंज इलाके में हुए कोरोना संक्रमण के मामले की बदनामी का दाग साफ नहीं हुआ। रामगंज इलाके के समुदाय विशेष के लोगों को संस्थान नौकरी से निकाल रहा है। यहां भी धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है। सरदार शहर के बड़िया अस्पताल के व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक चैट सामने आई, जिसके बाद अस्पताल के 2 कर्मचारियों और एक डॉक्टर महिला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। तो वहीं रामगंज के लोगों ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मामलात मंत्री को पत्र लिखकर समस्या के समाधान का फैसला लिया। ऐसे मामले सामने आए, वो भी कोरोना संकट के समय में, जब इंसानियत लोग लगातार दिखा रही हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरह कोरोना महामारी काबू में की जाएगी। क्या इन हालातों के साथ कोरोना को कंट्रोल किया जाएगा? कहीं चंद लोगों की संकीर्ण सोच सब पर भारी ना पड़ जाए? और क्या ये संकीर्ण सोच महामारी कोरोना से भी ज्यादा बड़ी महामारी समाज के लिए साबित होगी? इन सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। दरअसल कोरोना काल का ये वो संकट का दौर था जहां इंसानियत चरम पर दिखाई दी, और इस दौरान तस्वीरें कुछ ऐसी भी दिखाई दी थी जब हिंदू अर्थी को मुस्लिम कंधा देते हुए दिखाई दिए थे। जगह जगह लंगर लगाए गए थे और गरीबों की सहायता की गई थी। इस दौरान ऐसी घटनाएं आना कि धार्मिक आधार पर इलाज ना करना और धार्मिक आधार पर नौकरी से निकाल देना, क्या वाकई में संकीर्ण सोच और इसकी वजह से परेशानी एक समुदाय को हो रही है? इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानुखान बुधवाली जी, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री हमीद खान मेवाती जी, मौजूद हैं मुस्लिम परिषद संस्थान के अध्यक्ष यूनुस चौबदार जी, और साथ में हमारे साथ मौजूद है समाजसेवी सुदामा शर्मा। आप सभी से सवाल करेंगे कि क्या वाकई में इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाने की जरूरत, या इनको सिर्फ चुनिंदा घटना कहकर इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको उन लोगों का दर्द सुनाते हैं जिनकी नौकरी इस दौर में चली गई है और धार्मिक आधार पर भेदभाव करते हुए नौकरी गई है। जरा सुनिए। मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ, मगर जब नौकरी पे गया तो ये कहा कि तुम मुसलमान हो, कोरोना फैलाते हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, घर जाओ। अब मैं इतनी उम्र में क्या करूं, भूखा मरूं या क्या? गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, ना सहायता करती है। अब हमें क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, गवर्नमेंट के सोचने की बात है हमारे लिए। हमारे रामगंज के लोगों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। जब से कोरोना की महामारी हुई है उसके बाद से, जब अभी ये लॉकडाउन खुला है, तो लोग जो है हमारे लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं कि कोई बच्चा नौकरी पे जाता है तो उसे एक हटा दिया जाता है कि आप रामगंज से हो, अभी हम रामगंज वालों को रख रहे नहीं है, रामगंज वाले जो है वो बीमारी फैला रहे हैं। तो सुना आपने दर्द साफ साफ, और ये कहा जा रहा है कि वो रामगंज के रहने वाले इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। खानुखान बुधवाली जी, सर मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा और इस पर रिएक्शन चाहूंगा, और सवाल मेरा आपसे ये है, क्या वाकई में आपको लगता है कि रामगंज का होना, समुदाय विशेष से होना, इसलिए नौकरी गई, या फिर जो मालिक रख रहा है उसको एक डर सता रहा है कि सबसे ज्यादा राजस्थान में कोरोना संक्रमित रामगंज में हुआ, जो एपी सेंटर बना, और डर की वजह से वो नौकरी से निकाल रहा है? आपको कौन सा बड़ा कारण दिखाई दे रहा है? देखिए सम्मानीय, सबसे पहले आपने जो इतना मुद्दा जो जिसके दर्द का उठाया है, और उस दर्द को आप हमेशा फर्स्ट इंडिया समझती और आम आवाम को, तो आज जो कहने जा रहे हो, जिस तरह के यहाँ की ये बीमारी किसी इंसान की किसी मज़हब से नहीं आती है,
बीमार व्यक्ति किसी भी मजहब का हो सकता है, लेकिन रामगंज में रहने वाला ये कोई मुसलमान ही नहीं, वहाँ जी। हर समुदाय का व्यक्ति रहता है। लेकिन जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों एक इंसान को एक किसी जाति मजहब के नाम से निकालना, और जिस तरह के कुछ पार्टियों ने एक धर्म को इस तरह से फैला दिया, इस धर्म कभी इंसान को लड़ाने का कार्य नहीं किया, धर्म को हमेशा जोड़ने का कार्य किया। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी भाजपा ने अपने स्वार्थ के लिए इतना गंदा जहर फैलाया, इंसान को इंसान में इतना भय फैला दिया कि वो किसी से मोहब्बत करना के बजाय वो नफरत करने लग गया। आज इसमें मोहब्बत की आवश्यकता है। किसी गार्ड को अगर एक अच्छा इंसान व्यापारी अगर निकालता है कि तू मुसलमान है या कोरोना के कारण से, लेकिन ये गलत चीज़ है, उसको सोचना चाहिए। इस इंसान को अगर वो अपना मजदूरी के रूप में अगर कार्य करता है, अगर बीमार व्यक्ति कोई भी है तो उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये सोच के कि ये मुसलमान है तो अगर उसको लें, तो मैं समझता हूँ सम्मानीय एक इंसानियत आज मर रही है। एक वो लोग जी। जिंदा हो रहे हैं जो जिस तरह की मोनोपोली के तहत अपने आप को जागृत करने, लोगों में वेमनस से फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने सीधा बीजेपी का जिक्र किया, तो बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमीद खान मेवाती जी। क्या वाकई में बीजेपी ने ऐसा एक खाई को तैयार कर दिया है जिसकी वजह से अब उसका परिणाम सामने आ रहा है? बिल्कुल, जो आप ये आरोप लगा रहे हैं खानू खान जी, मैं इनका खंडन करता हूं कि जिस तरह की बात कर रहे हैं, आज देश के अंदर जो ये महामारी फैली है, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, और जिसको वोट बैंक समझती है कांग्रेस पार्टी, उनका तो उनको खुद को ख्याल रखना चाहिए। रामगंज की जब बात करते हैं तो आपने जब भीलवाड़ा मॉडल जो अपनाया, तो रामगंज के अंदर भी वो मॉडल अपनाना चाहिए था। एक तरह से भेदभाव की बात आप करते हैं। 60-70 सालों से आपने मुसलमानों का शोषण किया, और आज भी वही बात कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेने की बात करते हैं। आज देश के हालात ये हो गए कि सभी लोग, सभी मजहब के, चाहे उसमें 3600 कौम सब आती हैं, उन लोगों ने सबने मिलकर इस कोरोना वायरस में अपना काम किया, सबने एक दूसरे का सहयोग किया। ठीक है, लेकिन जो ये हमीद खान कांग्रेस जी, मैं सरकार, आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो दो घटनाएं जिनका जिक्र कर रहा हूं मैं, आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। अरे सर, घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन जो बात आप जो चूरू के सरदार शहर में हुई, वहां माफी मांगी गई जो है। आप बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ जो मजदूर तबके काम कर रहे हैं, लोग मैंने जो काम बेसिक कर रहे सवाल हैं, आपसे किया हमीद जी, पहले ये बताइए कि आप इनके साथ हैं या इनके खिलाफ हैं? बिल्कुल हम मजदूरों के साथ हैं, और ऐसी कोई घटना हमारी तरफ से तो होगी नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी मजदूर ये महामारी के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी फैली है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नए आयाम स्थापित किए हैं, उन्होंने रोजगार देने की जो बात कही है, हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर वापस अमन चैन भाईचारा बने, और इस तरह की राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। आपसे ये कि धार्मिक आधार पर इलाज ना करना, धार्मिक आधार पर नौकरी से निकाल देना, आपको ये दोनों घटनाएं किस तरीके से लग रही है? सही लग रही है, गलत लग रही है? बिल्कुल ये गलत है। तो कहिए कि बीजेपी इन दोनों घटनाओं के साथ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर सभी को आपसी भाईचारे से रहना चाहिए जी। और जिस तरह की बात कर रहे हैं खानू खान जी, आरोप लगा रहे हैं, इनके आरोप निराधार हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर आप लोगों ने भेदभाव किया, हमारी पार्टी ने भेदभाव नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता आज भी काम कर रहे हैं, और कोरोना में हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने पूरे राजस्थान के अंदर, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, ठीक है, एक बार मैं सबसे रिएक्शन ले लूं। यूनुस चौकदार, दो घटनाएं सामने आई, एक में माफी मांग ली गई है, डॉक्टर्स की तरफ से माफी मांग ली गई है, कहा गया है कि गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। दूसरी घटना कुछ इस तरीके की है कि जहां मजदूरों को निकाला गया, ये कहते हुए कि रामगंज के हैं। सवाल तब बड़ा हुआ जब कहा गया कि आप मुसलमान हैं, आप एक समुदाय विशेष हैं, इसलिए आपको निकाला जा रहा है कि आप कोरोना फैला रहे हैं। आपके संस्थान का क्या स्पष्ट स्टैंड है? देखिए, मैं स्टैंड आपको बता दूं, जो सरदार शहर की जो घटना हुई, उसमें जो सबसे पहली जो पुलिस में शिकायत की गई, वो मुस्लिम परिषद की तरफ से की गई जी। सरदार शहर थाने में इस बात की सूचना दी गई। उसके बाद ये पुलिस की तत्परता रही, पुलिस का सकारात्मक रुख रहा कि पुलिस ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया और पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज किया। दूसरा जो मामला इस तरीके का जो रामगंज का जो सामने आ रहा है, मजदूरों को निकाला जा रहा है, ये एक छोटी सी तस्वीर है। इसका जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा है। जिस तरीके का सद्भाव हमें इस बीमारी में दिखाना था, जिस तरीके की बातें सरकारें कर रही थी, सरकारें कही थी देश को एकजुट रहना है, देश को एक साथ लड़ना है, लेकिन सोशल मीडिया को देखने वाले लोगों ने अगर देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि जितना रायता इस सोशल मीडिया पर इस कोरोना के दौर में फैलाया गया, और सत्ता का जिस प्रकार संरक्षण रहा, तबलीगी जमात के नाम पर जिस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा का
स्वास्थ्य विभाग केंद्र की तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने जिस प्रकार से आंकड़ों में एक मायाजाल फैलाया, तबलीगी जमात का नाम ले लेकर इस बात को प्रसारित किया, उससे एक भय का माहौल बना और उसका एक नतीजा सामने आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं जी। और अभी सरकारी स्कूलों में लेकिन भी यूनिट चौबदार जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो चूरू के अंदर हुआ उसमें एफआईआर दर्ज हुई, मामला दर्ज हो चुका है, उधर से माफीनामा आ चुका है, इसको क्या वाकई में धार्मिक रंग देना चाहिए? ये कह के छोड़ देना चाहिए कि कुछ लोगों की संकीर्ण सोच थी, जिन्होंने कुछ किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, अब कानून अपना काम करेगा, ये कहना ज्यादा बेहतर नहीं सर? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये घटना जो है ये 2 महीने पहले की चैटिंग बताई जा रही है और एक सबसे बड़ा सवाल इसके बीच में ये आता है कि इन 2 महीनों के बीच में जब तक ये चैट वायरल नहीं हुई थी, क्या वाकई अस्पताल में मरीजों के साथ भेदभाव हुआ, और अगर हुआ तो कितने लोगों की उसमें जाने गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल इसमें बनता है। कितने लोग इससे पीड़ित हुए? सर अभी तक तो कोई ऐसा मरीज सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि धार्मिक आधार पर, भेदभाव के आधार पर उसका इलाज नहीं हुआ हो, ऐसा तो सामने नहीं आया अभी तक। उसके लिए क्या सजा होगी? सर छोटी जो जगह होती हैं वहां तमाम लोग सद्भाव से रहते हैं, और मैं शेखावाटी की बात करूं तो शेखावाटी का जो ट्रेंड रहा है हमेशा राम राम का ट्रेंड रहा है जी। मैं आपको बता दूं, वहां मंदिर और मस्जिद के लोग हैं, वो तमाम लोग अपने कामों के बाद एक साथ बैठने वाले लोग हैं, तो लोग आपस में कतई ऐसा नहीं चाहते कि कहीं भी ऐसा सद्भाव खराब हो, और ना ही हिंदू भाई चाहते हैं। छोटी मोटी घटनाओं से थोड़ी ना सद्भाव खराब हो जाता है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। समाजसेवी हमारे साथ जुड़े हैं सुदामा शर्मा जी। सुदामा जी, इन दोनों घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ इस तरीके से देखते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग की संकीर्ण सोच और उसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई, या वाकई में आपको लगता है कि ये जो गैप है ये कोरोना के काल के दौरान थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है? देखिएगा, मैं इन घटनाओं की निंदा करता हूँ, मैं इन घटनाओं के साथ नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ उसको संकीर्ण मानसिकता कुछ लोगों की देखकर छोड़ देना चाहिए, इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। मेरे से जो पूर्व वक्ता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सरकार की पैरवी कर रहे हैं, अर्थात पार्टियों की पैरवी कर रहे हैं, मूल मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं जी। आज देश के अंदर जिस प्रकार से सरकारी नौकरियां तो दूर, सरकार ने जिस तरह मदद की है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अनाज गेहूं से पेट भर लेगा? बिजली का बिल कहां से चुकाएगा? पानी का बिल कहां से चुकाएगा? टेलीफोन मोबाइल के बिल कहां से चुकाएगा? आज देश के अंदर बेरोजगारी की हालत पैदा हो रही है। इन सब पर विचार करने की आवश्यकता है, राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। ये देश जो विभिन्नता में एकता का प्रतीक है, उसे कायम रखना चाहिए। ठीक है सर, इन दोनों घटनाओं को सिर्फ ये कहकर छोड़ देना चाहिए कि कुछ लोगों की संकीर्ण सोच और उसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसको धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल रंग नहीं देना चाहिए। अगर धार्मिक रंग देने की बात करूं तो 70,000 मंदिर बंद हैं, हजारों मस्जिदें बंद हैं, उनके पुजारी पंडों, उनके मौलवियों की क्या स्थिति है? चर्च बंद हैं, पादरियों की क्या स्थिति है? मैं सभी धार्मिक स्थानों की बात करता हूं। राजस्थान के अंदर 70,000 मंदिर बंद हैं, और उनके पुजारियों की क्या स्थिति है, उसके बारे में सरकार ने क्या सोचा? ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। खानू खान बुधवाली जी, क्या वाकई में ज्यादा बेहतर ये नहीं कि इन दोनों घटनाओं को सिर्फ संकीर्ण सोचकर छोड़ दिया जाए, इनको धार्मिक रंग ना दिया जाए, राजनीतिक रंग ना दिया जाए, किसी पर आरोप ना लगाया जाए? क्योंकि एक मामले के अंदर एफआईआर हो चुकी है और दूसरे मामले के अंदर अगर चाहे तो एफआईआर हो सकती है, जवाब मांगा जा सकता है। देखिए, इसमें जो सामान्य जो शर्मा जी जो कह रहे हैं, कोई इंसान इसमें सामाजिक और धार्मिक रूप नहीं देना चाहता, लेकिन इंसानियत को अगर कोई इंसान मानना चाहते तो उस इंसान के खिलाफ एफआईआर के साथ उसके कार्रवाई एक जगह होती है तो उसका मैसेज 10 जगह जाता है जी डॉक्टर को। और अगर माफीनामा मांगे और उनकी एक मेडिकल की जो ओथ ली जाती है और वो आदमी, चलो ये तो खुलापन हो गया, चेट हो गई, ओपन हो गई, उस आदमी की संकीर्ण, ऐसे आदमी को उसकी डिग्री से निलंबित करना चाहिए, जिसमें आने वाले समय ऐसा एक मैसेज आए। यहाँ मजहब से मतलब नहीं है, अगर यहाँ कोई मुस्लिम चेट करता है या कोई अंदर दूसरा कोई व्यक्ति चेट करता है किसी मजहब के व्यक्ति से, उनके खिलाफ भी वही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए एज पर एक्ट। लेकिन जो जिस तरह सम्मानीय जो हमारे जो शर्मा जी जो कह रहे हैं कि जो पंडितों को, पुजारियों मीन्स जो धार्मिक स्थानों की पूजा करने वाले लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि खाद्य विभाग ने, राजस्थान सरकार ने समस्त पुजारी, मंदिर, मस्जिद जो लोग हैं, इनकी जिसको नीड थी, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए अनाज, तेल,
चावल, चाय, चीनी जो एक सिस्टम था, अलग से इनके एक सर्कुलर निकला। उन लोगों को धार्मिक जो अनुष्ठान में जो रख रखाव करने वाले लोग हैं, जिनका कार्य नहीं चल रहा है, उनको राजस्थान सरकार ने देने का काम किया है। सर, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। खानुखान बुधवाली जी, मेरा आज का टॉपिक सिर्फ इतना है कि इन दो घटनाओं को क्या वाकई में धार्मिक रंग देना चाहिए या संकीर्ण सोच के साथ छोड़ देना चाहिए? आपने कहा कि बीजेपी ने इन चीजों को बढ़ावा दिया है, सर उसका आधार क्या था? मैंने आपको शुरू में कहा कि इसमें धार्मिक तुल नहीं, आप सुनिए मेरी बात। शुरू में देखिए, इन्होंने जिस तरह का जो जहर फैलाया, आदमी सबसे पहले इंसानियत को बचाने का कार्य होना चाहिए। ये कोरोना किस व्यक्ति से आया, किससे नहीं आया, इनका जिस छोटे से लेके बड़े व्यक्ति का एक ही वर्ड था। जैसे कोरोना मीन्स मुस्लिम, मुस्लिम मीन्स कोरोना, ये वर्ड निकालना, ये जो साथी कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा, तो ये माफी मांग के कह दे कि किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा तो मैं इनके नाम बता दूं। लेकिन ये बहस का मुद्दा ये कि इंसान को रोजगार मिले, चाहे प्राइवेट कंपनी का हो, चाहे किसी संस्था का व्यक्ति हो। आज इंसान को बचाने की आवश्यकता है। यहाँ राजनीति कम और धर्म कम। धर्म, इंसान जिंदा रहेगा तो धर्म बचेगा। अगर इंसान इस दुनिया से चला जाएगा, धर्म रहेगा ना। लेकिन सर, खानुखान बुधवाली जी, सर रिपोर्ट्स तो आप भी पढ़ते रहते होंगे। सर, आपको पता होगा कि देश के अंदर अप्रैल महीने के अंदर या कोरोना काल के दौरान कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं सर। झारखंड में अप्रैल महीने के अंदर ही 60% बेरोजगारी बढ़ी है, बिहार में 46% बढ़ी है, दिल्ली में 45% बढ़ी है, पंजाब में 33% बेरोजगारी बढ़ी है। सिर्फ अप्रैल महीने के अंदर की बता रहा हूं मैं। मई के अंदर ये और ज्यादा बढ़ गई है। अब ये सब कुछ धार्मिक आधार पर तो नहीं होगा सर? सब धार्मिक आधार से नहीं होगा। आने वाले समय में नौकरियां, जो टाटा ने कहा था कि ये साल तो आपकी लाइफ बचाने का है जी, आगे आपको जीना कैसे 2021 में सोचना होगा जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ आज के समय की जो इकोनॉमिक 3 महीने तक सारे चीजें ही बंद थी, तो नौकरियां हो सकता है मेरे प्रेस के साथियों की गई हो, सरकारी प्राइवेट हर साथी की। क्योंकि जब कोई इनकम ऑफ सोर्सेस नहीं होता तो फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन नहीं चलेगा, तो आपको रखने के लिए कहां से पैसा देगा, कहां उसका मेंटेनेंस करेगा। कहीं ना कहीं सरकारी प्राइवेट नौकरियों में कटौती होती है, लेकिन किसी जाति धर्म के नाम से कटौती होती है, वो गलत चीज है। हम कहते हैं कोई आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये कहकर नौकरी से निकाला जाता कि अब उनको नहीं रख सकते तो दिक्कत नहीं थी, ये कहकर निकालना कि रामगंज से आप मुसलमान है नौकरी से निकाला जा रहा है, ये गलत है। ठीक है, इसको हम सर मान लेते हैं। यूनुस चौबदार, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश का आंकड़ा आ रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है, वेतन में कटौती हुई है, क्या सिर्फ विरोध इस बात का कि रामगंज का कहकर निकाला गया और उससे ज्यादा विरोध इस बात का कि मुस्लिम कहकर निकाला गया? अगर ये ना कहा जाता और फिर नौकरी जाती तो दिक्कत नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ना तो हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, रंग, भेद, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हो जी। हम संविधान की बात कर रहे हैं। अगर संविधान के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं होनी चाहिए? क्या वो आदमी इंसाफ की मांग ना करे जी? हमारा तो क्या आपकी परिषद ने जिस तरीके से चूरू मामले के अंदर FIR दर्ज कराई, जिन लोगों के बयान हमने सुनाए, उनसे आपके परिषद के लोग मिले? उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने कोई FIR या किसी को लिखित में कुछ दिया कि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ये धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं? चूरू का जो प्रकरण है, चूरू का प्रकरण सबसे पहले हम लोगों ने उठाया, वो हमारे नॉलेज में था। ये जो रोजगार का मामला है, ये मुझे आपके चैनल के माध्यम से जब मुझे इस बहस के बारे में बताया गया, तभी मेरी जानकारी में मामला आया। और अब इस बात को लेकर हम लगातार जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, वहां पीड़ित के साथ लगेंगे, हमारी लीगल टीम उनका साथ लगेगी और संबंधित थाना क्षेत्र में जाकर हम उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, सरकार तक बात पहुंचाएंगे। श्रम विभाग से हम इस बात को लेकर मांग करेंगे कि इस बात को लेकर गाइडलाइन जारी की जाए, सरकार के स्तर पर इस प्रकार की अधिसूचना जारी की जाए अगर कोई इस प्रकार की घटना करता है, और गृह विभाग भी इस बात को लेकर पुलिस विभाग को निर्देश दे जी, स्पष्ट निर्देश जारी की जाए। हो सकता है कि इन चीजों को लेकर कानून की स्थिति स्पष्ट ना हो तो FIR दर्ज करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हमीद खान जी, सर इन घटनाओं को आप यकीनन मानिए कि अगर ऐसे आरोप लगे हैं तो पहले मामला तो दर्ज होना चाहिए। आप क्योंकि खुद अल्पसंख्यक मामला से आते हैं, बीजेपी के उस प्रकोष्ठ को संभालते हैं, क्यों ना आप ही इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दे जो इस तरीके से धार्मिक आधार पर बाकायदा भेदभाव कर रहे हैं? आरोप लगने ही बंद हो जाएंगे आप पर। राजस्थान के अंदर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनकी हम निंदा करते हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि धार्मिक आधार पर नौकरियां नहीं दी जाती। नौकरियां दी जाती हैं उसकी एजुकेशन के आधार पर। और जो मजदूर जो यहाँ से निकाले गए हैं, हम तो ये चाहते हैं जिन फैक्ट्रियों से मजदूर निकाले गए हैं उनको वापस बुलाया जाए और वापस ये जो फैक्ट्री सुचारू रूप से चालू हों। जो भी हमारे समाज के जो लोग मजदूरी करते हैं
उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर मैं ये पूछ अगर रहा हूं ऐसा आपसे, भेदभाव आप होता है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री हैं, बिल्कुल मैं आपसे क्या कहना आप चाहूँ इन लोगों से मिलेंगे और मिलकर जिन कंपनियों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर ऐसी कोई भी घटना अगर होगी तो हम वहाँ जाके उन लोगों से मिलेंगे और उसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे कि इस तरह के भेदभाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बनती है। सर आंदोलन मत कीजिएगा, 4 लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करा दीजिएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। जो दायरा है उसमें रहकर हम बात करेंगे, FIR भी दर्ज कराएंगे। सुदामा शर्मा जी, मुझे इसका एक ड्रॉबैक दिखाई दे रहा है। यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, धार्मिक आधार पर नौकरी से निकालना नहीं चाहिए, लेकिन सर मुझे इसका एक ड्रॉबैक ये दिखाई दे रहा है कि अगर इनके साथ खड़ा होकर और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो फिर यहां से एक नई चेन भी शुरू हो जाएगी। जिनकी नौकरी जाएगी वो इस तरीके के आरोप लगाएंगे कि धार्मिक भेदभाव के साथ हमारे साथ ऐसा किया गया है और एक नई समस्या खड़ी होगी। आपको ऐसा नहीं लगता? ये बिल्कुल सत्य है और ये सिर्फ अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार के लिए ये बात कह रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस तरह की घटनाओं की मैं निंदा करता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन पुजारी पंडितों को इन्होंने देखने की बात कही, अजमेर जिले के अंदर एक भी पंडित के लिए ये बता दें कि उनको अनाज दिया गया है या कोई सुविधा दी गई है तो मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगूंगा। सरकार भेदभाव स्वयं कर रही है। मस्जिदों को उन्होंने दे दिया, पुजारी पंडितों को जो उन्होंने 26 आदमियों की 26 जनों की लिस्ट दी है, धोबी, नाई और पंडित, उनको भिखारियों के साथ इकट्ठा किया गया है। सरकार दो भावना रखती है, दुर्भावना पूर्वक इस प्रकार के वो करती है। इस तरह के ये आंदोलन करके देश के अंदर उन्माद पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां केवल अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। ठीक है खानू खान बुधवाली जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए सम्मानीय पंडित जी, ये जो आप आरोप लगा रहे हो वे माफी मांगना मैं ये नहीं कहता, वहाँ किसी जाति धर्म के नाम पे नहीं बिठाए, ना तो मुसलमान की जो अभी सम्मानीय मुख्यमंत्री सभी धर्मों के सम्मानीय कैलाश महंत साहब गणेश जी भी थे, आपके गोविंद देव जी थे, सब लोग। बात तो सुनिए शर्मा जी, बात सुनिए मेरी, जो आपने लॉकडाउन की बात तो सुनो शर्मा जी, मैं बोला नहीं, सुनने की कैपेसिटी रखो जी। गोविंद देव जी के आपकी लिस्ट बाद में पहले आई है, श्रीमान ये तो 15 दिन 20 दिन पहले ही शुरू से दे रहे थे। सम्मानीय गोविंद देव जी ने सारे मंदिर राजस्थान के, नॉट गोविंद देव जी, सारे महंतों ने, सम्मानीय सब ने ये कहा, सारे समाज के लोगों ने कहा मिलना चाहिए। उसके पहले सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के खाद्य मंत्री रमेश मीणा जी, वहाँ के सम्मानीय जुझनू, आपके अजमेर के कलेक्टर ने सब लोगों के वहाँ की व्यवस्था की। किसी ने लिया या किसी महंत ने, किसी मस्जिद के मसाजिद ने, किसी दरगाह के खादिम ने नहीं लिया, वो उनकी मर्जी है। शुक्रिया खानू खान बुधवाली जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित खान जी आपका भी शुक्रिया, यूनु चौबदार जी आपका भी शुक्रिया और सुदामा शर्मा जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक था कि धार्मिक आधार पर किसी को ना नौकरी से निकाला जाए और ना ही इलाज में कोताही बरती जाए, क्योंकि सभी एक हैं, सब देश के ही वासी हैं और इस तरीके की घटनाएं अगर होती है तो जो इनको बढ़ावा दे रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से धार्मिक रूप से उन्माद पैदा करने की कोशिश ना की जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।